Hello, good morning. So today topic is electric current and current density. ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣਾ ਪਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਬਾਈ ਏ ਹੁੰਦਾ। I ਬਾਈ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਸੀਡਰ ਡੈਟ ਏ ਕਰੰਟ I flow through a conductor of a cross section area A. The current through the conductor can be defined in the terms of vector quantity. So मैं तुहानूं पहले ही कहा कि जिहड़ी करंट डेंसिटी वो की अपने कोल की है, वो एक वैक्टर क्वांटिटी है। कहंदा ਆਪਾਂ कंसीडर कर लिया कंडक्टर, कंडक्टर दे विच हुण करंट पास हो रहा जिंदा क्रॉस सैक्शन एरिया A आ। हुण बेटा जी उस दे विच आपां वैक्टर क्वांटिटी करंट की गल करते हैं, करंट डेंसिटी जे आएगा। सो बेटा इफ ई इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड है, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है, सो करंट डेंसिटी आप किवें लिखांगे, जे वैक्टर इज इक्वल टू यार लिखे राजे इत्थे देखो, जे वैक्टर इज इक्वल टू जे इंटू ई बाई ई। इहदा मतलब दिस इज़ ए वैक्टर फॉर्म, जिवें आपां यूनिट वैक्टर लिखते सी राजे। सो राजे इट्स गिव द ओनली डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। एक आदि दस रहा डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दस रहा राजे, क्योंकि जे आप कहिए मोड फॉर्म है, मोड फॉर्म की होगी कैंसल, या की रह जाएगी इनकी डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी। सो इफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज़ यूनीफॉर्म ओवर द क्रॉस सैक्शन दैन करंट में बी। हुण करंट बेटा किवें डिफाइन कर सकते हैं राजे, वो तुहानूं फार्मूला लिख दिता सीगा कि अपने कोल जे इज़ इक्वल टू की होएगा, जे इज़ इक्वल टू I बाय ए होएगा। इतों राजे जे आप वैल्यू कढ़ीए आई दी वो की बन जाएगी जे इंटू ए, तो इन्हूं आप वैक्टर फॉर्म दे विच भी लिख सकते हो। उन्हें लिखता पुत्र I इज़ इक्वल टू जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर, वेयर ए इज़ द एरिया वैक्टर। ए की है अपना एरिया वैक्टर है। हुण बेटा जे करंट जिहड़ा है वो नॉन यूनीफॉर्म होवे, जे करंट नॉन यूनीफॉर्म होवे इहदा मतलब है करंट चेंज हो रहा, कितना चेंज हो रहा, डी आई। इस करके बेटा करंट की जगह पर की करता डी आई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लिखता। करंट चेंज हो रहा है इसका मतलब स्मॉल एरिए से चेंज हो रहा है, इसका मतलब की आ जाएगा डी ए आ जाएगा। बेटा जी डी आई इज इक्वल टू जे वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। सो मेन टॉपिक की सीगा अपना, मेन टॉपिक बेटा जी ये डेफिनेशन कि करंट डेंसिटी सीगी। करंट डेंसिटी होंदी कि एक वैक्टर क्वांटिटी है, और वैक्टर क्वांटिटी है बेटा जी उहदे वास्ते एक रिलेशन आ रहा, बस आही रिलेशन इंपॉर्टेंट है अपने वास्ते, आई इज इक्वल टू जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर। हुण बेटा जिहड़ा लास्ट रिलेशन आपां लिखिया सीगा कि वो डी आई, चलो कॉपी ते करते हैं। हाँ जी बेटा आपां लिखिया सीगा इंटैग्रल ऑफ, आपां की कर देंगे, आपां समान लिखे सी टर्म डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। जे बेटा इनू आपां करंट पता करना चाहते तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे, बिकॉज ये आप क्या करंट जोड़ा वो चेंज हो रहा है, स्मॉल वेरीएशन आ रही सी। सो करंट में आप इंटीग्रेशन किया वो करंट देगा, इंटीग्रेशन जे इंटू डी के उपर आ गया। हुण बेटा जी कंडीशन ये ला दी कि जे पैरल टू ए आ, यानी कि करंट जोड़ा है वो अपना पैरल चल रहा है, कहते भाई एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे, ठीक है। करंट डेंसिटी की गल कर रहे हैं, करंट डेंसिटी पैरल चल रहा है जो दोनों की डायरैक्शन सेम है, क्योंकि इतने डॉट प्रोडक्ट हो रहा, डॉट प्रोडक्ट हटावांगे किहड़ा वैक्टर आउंदा, डैट इज़ ए सॉरी एंगल आउंदा अपने को थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इन्हूं आपां फिर लिखांगे जे डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इहदा इंटीग्रेशन कितना रह जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन करोगे कि मिल जाएगा ए। सो आई इज़ इक्वल टू जे इंटू ए। सो जे की वैल्यू अपने को आ गई आई बाय ए, जो आप स्टार्टिंग की गल की सी। उस तो बाद पुत्र अपन पता है जी आई की वैल्यू होंगी है वो होंगी है एन ए वी डी इंटू ई।
सो ये वैल्यू आप इतने सबस्टिट्यूट कर दिए की आ जाएगा J इज़ इक्वल टू N AVD बाय ए नाल ए कैंसल अपने को टर्म की आ गई J इज़ इक्वल टू N VD इंटू E। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जे कोई पुछ लेंदा कि रिलेशन की हैगा करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे विच ते तुसीं यही लिखना है बेटा जी J इज़ इक्वल टू N VD इंटू E। इन्हूं बेटा रिलैक्सेशन टाइम दे विच लिखण वास्ते आपां VD की वैल्यू पुट कर देंगे। VD की वैल्यू अपने कोल हुंदी है स्मॉल E कैपिटल E बाय M इंटू टाउ। ये वैल्यू आपां जो सबस्टिट्यूट कीती कि आ जाएगा J इज़ इक्वल टू N E स्क्वेयर E बाय M इंटू टाउ। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये गल याद रखे बेटा जी दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो अगला टॉपिक बेटा इस तो बाद अपने को हैगा ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ अगे भी आप पढ़िया। ओम्स लॉ की कहता बेटा जी सिंपल है। ओम्स लॉ हुण इट स्टेट एट द फिजिकल कंडीशन। हुण बेटा फिजिकल कंडीशनस किहड़ियां किहड़ियां टैंपरेचर स्ट्रेन मकैनिकल स्ट्रेन बाकी जिहड़ियां सारियां फिजिकल कंडीशनस अपने को आ जांदियां। आपां टैंपरेचर चेंज करते हैं प्रैशर चेंज हो रहा सो स्ट्रेन पै रही है स्ट्रैस पै रही है रिमेनिंग अनचेंज। सिर्फ आप की कह रहे हैं फिजिकल कंडीशनस की गल करिए बाकी अनचेंज ने। फिजिकल कंडीशन आप नहीं चेंज कर रहे सो की हो रहा है द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज़ ऑलवेज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। हम सिंपली एक गल कर लें आप कि मान लें कि अपने को एक वायर है एक वायर आप कंसीडर की उस वायर दे विच राजे की है जो आप कंडक्टर मान लिया मैं मान लेना कंडक्टर है इनिशली इहदे टैंपरेचर कितना बई T। आप कंडीशनस चेंज नहीं कर रहे आप टैंपरेचर ना वधा रहे ना घटा रहे आप इहदे उत्ते पोटेंशियल लाता बाहरों जिद्दां ही आप इहदे उत्ते पोटेंशियल अप्लाई करांगे पोटेंशियल भी पॉजिटिव एंड नैगेटिव एंड तो राजे की होएगा पोटेंशियल इनक्रीज़ करन दे नाल जिद्दां जिद्दां पोटेंशियल इनक्रीज़ करते जावांगे उन्ना ही करंट इहदे विच इनक्रीज़ होंदा जाएगा। बट वट इज़ द कंडीशन कंडीशन की रहेगी कंडीशन ये रहेगी आप कह दिता V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया बट ये कंडीशन लीनियर कंडीशन रहिंदी है जिन्ना चिर तां ये लीनियर कंडीशन का मतलब की है कि जिन्ना ज़्यादा आप एक पासे पोटेंशियल वधा रहे हैं दूजे पासे अपने को करंट भी की हो रहा है इनक्रीज़ हो रहा है। आप पोटेंशियल इनक्रीज़ कर देंगे करंट इनक्रीज़ करता गया बट एक कंडीशन यहो जी आती है टाइम ਜਾਂ कहिए टैंपरेचर ही यहो हो जाता बिकॉज जिमें जिमें आप पोटेंशियल इनक्रीज़ करांगे इस वायर का इस कंडक्टर का टैंपरेचर भी राइज करेगा उस करके बेटा जी उस जगह पर ओमिक जिहड़ा बिहेवियर है मटीरियल वो छड्ड दिंदा उत्थे नॉन ओमिक बिहेवियर मटीरियल का आना स्टार्ट हो जाता है उत्थे पोटेंशियल इनक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है बट करंट उस रेंज दे विच इनक्रीज़ नहीं होंदा। इस करके बेटा जी इत्थों तक जिहड़ा बिहेवियर है वो ओमिक बिहेवियर है इस तो बाद जिहड़ा बिहेवियर स्टार्ट हो जाता उस मटीरियल का वो नॉन ओमिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता। सो इत्थे आपां टर्म जिहड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं वो टर्म जिहड़ी आ जाती है कि जिंदे करके जिहड़ा बिहेवियर चेंज होंदा है दैट टर्म इज़ द रेजिस्टेंस बिकॉज एज द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस द मटीरियल चेंज इट्स बिहेवियर। सो रेजिस्टेंस आ जाएगी इस करके बेटा जी इस प्रपोर्शनल नूं आपां हटा के की ला दिंदे आ V इज़ इक्वल टू I इंटू R वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस इलैक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल उसकी वैल्यू जी है नेचर ऑफ मटीरियल पर डिपेंड करती है। सो बेटा जी उस तो अगला टॉपिक अपने को है रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वास्ते की है हुण रजिस्टेंस का फार्मूला तो आप कढ़ लिया बेटा ये रजिस्टेंस की आएगी रजिस्टेंस आप लिखा V इज़ इक्वल टू I इंटू R उतों R की आ जाएगा V बाय I। सो रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू इट। सो इन द यूनिट लिखो बेटा यूनिट की है ने ओम्स इज इक्वल टू वॉट बाय एम्पीयर। सो उस तो बाद बेटा ये टॉपिक दे विच दिता है कि कॉज ऑफ रजिस्टेंस की कारण होंदा रजिस्टेंस होंदा छोटा जिहा रीजन दिता है। सो बेटा जी द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंप्लाइज द अपोजिशन वैन द कंडक्टर ऑफर फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। हुण बेटा जी जो कंडक्टर दे विच की होएगा
ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੈਟ ਐਕਸਲਰੇਟਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਅਪੋਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਲ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਪੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰਸ ਆਫ ਓਹਮਸ ਲਾ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।